आर निश्चय एकेडमी प्रयागराज में के यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी भाइयों और बहनों को बहुत सारा धन्यवाद, आपने सपोर्ट किया और हमारा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर 500 से अधिक हो गए, इसके लिए बहुत बहुत सारी ढेर बधाई। जैसा कि पेट का सीरीज लेके हम लोग चल रहे हैं, ग्राफ का सीरीज लेके हम लोग चल रहे हैं, तो ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात हम आपको बता दें कि ग्राफ चार तरीके से आपके सवाल में पूछेगा। तो ग्राफ का पहला हिस्सा हमारा क्या है? पाई चार्ट। पहला हिस्सा हमारा पाई चार्ट है और दूसरा हिस्सा हमारा सरणियन है, टेबुलेशन सरणियन है, और तीसरा हिस्सा हमारा दंड चित्र या आयत ग्राफ, और चौथा मेरा रेखा चित्र, अंग्रेजी में इसे लाइन ग्राफ कहते हैं, रेखा चित्र या रेखा ग्राफ। ये चार तरीके से ग्राफ हम पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले एक वीडियो में मैंने ग्राफ के सारे बारे में बताया है और इसके बारे में समझाने का प्रयास किया है कि आप उसमें से जो भी प्रश्न आए वो करने का पूरा प्रयास करिए। जैसा कि हमने बताया कि हम पाई चार्ट का भाग दो पर आधारित प्रश्न, भाग दो पाई चार्ट का भाग दो दूसरा हिस्सा लेके चल रहे हैं, जो परसेंटेज पे आधारित सवाल है उसे हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद जब पाई चार्ट हमारा खत्म हो जाएगा तो हम टेबुलेशन सरणियन करेंगे। इसके बाद दंड चित्र, आयत ग्राफ, रेखा चित्र, चारों प्रकार के सवाल बाखूबी से आपको एक एक चीज हल करके हम दिखाएंगे और उसको बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि परसेंटेज पे आधारित प्रश्न पे पूछता हुआ प्रश्न है और प्रश्न जैसे आपको पूछता है उसी आधार पे प्रश्नों को हम लगाते हैं। जैसे कि एक ग्राफ दिया हुआ, ऐसे ही ग्राफ को हम पाई ग्राफ या पाई चार्ट ग्राफ कहते हैं। ऐसे ही ग्राफ को जिस तरह फिगर बना के दे दे और पहले ग्राफ करने से पहले सावधानी पूर्वक इसको पढ़ने का प्रयास करें। जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक ग्राफ में, एक पाई चार्ट में 45% हिस्सा जो है भोजन पे खर्च होता है और 6% हिस्सा अन्न पे खर्च होता है, 15% शिक्षा पे खर्च होता है और 9% ईंधन पे खर्च होता है, 11% कपड़ा पे और 14% किराए पे खर्च होता है। मतलब एक परिवार का एक बंटवारा हुआ हिस्सा है। इसी को पाई चार्ट में दर्शाया गया है कि आप जो भी कमाते हैं या फिर ये जो भी पैसा कमाता है ये परिवार, उसका इस 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बंटवारा हुआ है। उस हिसाब से प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है और प्रश्न को हम हल करने से पहले हम सावधानी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहा है कि किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है? ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है? परसेंट पहले समझ लें, जिसको हम कहते हैं परसेंट में, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रतिशत, और प्रतिशत का ये चिन्ह होता है। जब किसी भी संख्या में मान लीजिएगा 3/5 को परसेंट में बदलना हो तो 3/5 को अगर 100 में गुणा कर लिया जाए तो ये परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। 5 दूना के 10 और 20 तिहाई 60, तो परसेंट क्या हो जाएगा? 60%। तो जब भी परसेंट में बदलेंगे तो किसी भी संख्या में 100 का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि किराया पे जो खर्च हो रहा है वो ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है। तो पैसा वैसा तो दिया नहीं है, तो देखिए जिससे तुलना की जाती है, यहां हम लिख लिए किराया और यहां लिख लिए ईंधन। तो ईंधन क्या है? 9% और ये क्या है? 14%। तो पूछ रहा है कि ये जो 14% है वो ईंधन का कितना परसेंट है। तो लिखेंगे, परसेंट में बदलने के लिए लिखेंगे 14% को ऊपर लिखेंगे और 9% को नीचे लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे? 100 का गुणा करेंगे तो परसेंट में चिन्ह में बदल जाएगा। अब देख लीजिए कि ये परसेंट से क्या हो गया? कट गया, तो क्या हो गया मेरा? 1400 बटा के 9% हो जाएगा। 1400 बटा के 9% में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप भिन्न में बदलेंगे तो 1400 को आप 9 से भाग देंगे तो आप मिश्र भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे। 9 कम 9 और 5 बच गया 0, 9 5 45,
फिर 5 बच गया 0, 9 बचे 45, फिर 5 बच गया, आगे 5 करके हिस्सा में जाएगा। 155.6% लगभग ये जो किराए पे खर्च है ईंधन के खर्च से होगा, 155.6%। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा 155.6%। एक सवाल का उत्तर हुआ। और सवाल अगर पूछ लेता, दूसरा सवाल पूछ लेता, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, बेहतरीन तरीके से इसे समझने का प्रयास करिए। दूसरा सवाल समझिए इसको, इसी पे मैं दूसरा सवाल बना लेता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आती। अगर पूछ लेता कि ईंधन पे जो खर्च हो रहा है वो किराए का कितना परसेंट है, किराए का कह देता तो किराए को 14 नीचे लिखते हैं, 9% को ऊपर लिखते, परसेंट आपस में कट जाता और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर लेके आप हल कर लेते। तो 900/14 जो उत्तर आता ये हमारा किस पे खर्च होता, ईंधन पे खर्च होता और किराए से इतना परसेंट खर्च होता। चलिए आइए, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु 108 डिग्री होगा। अब 108 डिग्री का मान रख दिया, 108 डिग्री की बात कर दिया है और ये मान दिया है परसेंट में। तो मैं पिछले बार आपको बताया था कि 100% बराबर 360 डिग्री का कोण होता है। तो 100% बराबर 360 डिग्री का कोण होता है। तो पूछ रहा है कि 108 कोण को आप परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए तो चेंजिंग समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे परसेंट में चेंज करेंगे इसको, देखिए 108 डिग्री, जब डिग्री को हटाएंगे तो बटा 360 लिख देंगे। आज जब परसेंट में बदलने के लिए किसी भी चीज का 100 का गुणा कर लेंगे तो ये परसेंट का चिन्ह लग जाएगा, 1 0 से 1 0 और 36 तिया 108, तो 3 दहा में 30, तो कै परसेंट हो गया 30%। तो आइए देखते हैं 3 मदों को मिलाते हैं 30%। ईंधन हो गया 9%, शिक्षा हो गई 15% और अन्य हो गया 6%। तो 9 6 15, 15 15 क्या हो जाएगा 30। तो उत्तर में मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर में लिखेंगे ईंधन कामा शिक्षा और कामा अन्य, तीनों मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 108 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसी तरह ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं, देखिए इसे इत्मीनान से आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन करेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा देख लीजिए, कह रहा है कि यदि उस परिवार का कुल आय 25,000 रुपए हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ। अब देखिए उस परिवार का टोटल 100% जो है हमारा किसके बराबर है, 25,000 रुपए के बराबर है। तो कह रहा है कि भोजन प्लस किराया, भोजन प्लस किराया, भोजन कितना है हमारा 45% प्लस किराया कितना है हमारा 14%। टोटल निकालेंगे 5 4 9 और 4 1 5, यानी 59% जो खर्च हो रहा है भोजन और किराए पे हो रहा है। भोजन और किराए पे 59% खर्च हो रहा है। तो पूछ रहा है जो प्रश्न, तो हम 25,000 रुपए का 59% निकाल लेंगे। 25,000 रुपए का जब 59% निकालेंगे तो यहाँ 25,000 गुणे 59 बटा के 100 परसेंट हटेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 हो गया, 25 9 225 हासिल 22 और 25 पाँचे 125, तो जोड़ देंगे 7 2 2 4 और 1, तो टोटल 14,750 रुपए किराए तथा भोजन पे खर्च होगा। 14,750 रुपए किराए पे खर्च होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ लेता, समझ लीजिए इस बात को, यहीं पे प्रश्न पूछ लेता कि आपका कपड़ा पे कितना खर्च हो रहा है, रुपया में पूछ लेता, तो अब मुझे यहाँ से पता हो गया कि इस आय का, इस पूरा आय कितना है 25,000। तो 25,000
गुणे कपड़ा पे कितना खर्च हो रहा है 11%, परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100 लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो कर लेंगे, 5 5 2 7 2, कितना हो जाएगा 0, 11 5 55 को 5 हासिल, 5 11 दूना 22, 22 5 27, यानी 2750 रुपए कपड़ा पे खर्च होगा। इस पे खर्च होगा कपड़ा पे। अगर शिक्षा पे कर लेता तो 15% निकाल लेते, ईंधन पे करता तो 9% निकाल लेते, जो भी बात कहता निकाल लेते। अगर यही बात देखिए, सवाल इसमें दिया नहीं, 5वां सवाल अगर पूछता कि औसतन सब में कितना खर्च हो रहा है, औसतन की जब बात करें तो औसतन 25,000 रुपए है, तो इसमें 6 वस्तुएं 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो औसत मेरा निकल जाएगा कि औसतन सभी पे कितना कितना रुपया खर्च हो रहा है। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए आगे चौथे सवाल प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि शिक्षा और भोजन पे किए गए खर्च का अनुपात क्या है। तो पहले हम जान लें कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं। जब किसी को गुना या बटे में लिखा जाए, ये इससे आपस में कहीं ना कहीं एक इंटरनल रिलेशन हो। जैसे कि मान लीजिए कि 21 बटा, अगर 21 बटा 49 हो तो इसको कटा देंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 सत्ते 49, कहीं ना कहीं 3 बटा 7 हमारा 21 बटा 49 रहा होगा, तो इसमें 7 कॉमन था। तो इसी को जब हम इस तरह लिखेंगे 3 संबंधे 7, तो इसी रेशियो को अनुपात कहेंगे। इसी चिन्ह को हम अनुपात बोलेंगे। इसी चिन्ह को क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। 3 संबंधे 7 को लिख सकते हैं 3/7, इसी को क्या बोलेंगे? हम अनुपात बोलेंगे। तो आइए रेशियो पे सवाल दिया है, तो कह रहा है शिक्षा पे कितना है 15% और भोजन पे कितना है 45%। तो इसको अनुपात में चेंज करने के लिए तो इसको पहले 15% बटा 45% लिख लें कि परसेंट कट जाएगा। 15 कम 15, 15 तिया 45, तो 1/3 हो गया। तो 1 संबंधे 3 के रेशियो में, 1 संबंधे 3 के अनुपात में आपके शिक्षा और भोजन पे खर्च किया जाएगा। तो इस प्रकार से भाग नंबर 2 का पाई चार्ट का भाग नंबर 2 जो परसेंटेज पे आधारित था उसको हमने समाप्त किया। कोण पे जो आधारित प्रश्न है भाग नंबर 1 में मैंने किया है। जो साथी, जो बच्चे, जो भाई बहन इस वीडियो को न देख पाए हो उसको आप जाकर मेरे आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे आप देखने का प्रयास करें। बहुत जल्द ही इस पाई चार्ट का भाग नंबर 3 वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें 2 तरीके से हमारे पाई चार्ट बने होंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए, इस चैप्टर, इस अध्ययन को पढ़ने के लिए आप सबको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।